हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण शांडिले और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक्चुअली मैं थोड़ा हाईवे किनारे खड़ा हूँ, तो आपको गाड़ियों का शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये मेरा गाड़ी का जो बम्पर है, ये बम्पर ठुक गया है। एक्चुअली मैं किसी गाँव में गया था और उसमें गलियां काफ़ी टाइट सी थी और एक मोड़ था, कुछ ज़्यादा टाइट मोड़ था, जिसमें सड़क के मोड़ के किनारे पे ईंटें रखी थी। तो मैं थोड़ा सा मिसजज कर गया टर्न को, और जो मेरी गाड़ी है वो मुड़ते टाइम इस साइड से ईंटों से ऐसे यहाँ से टकरा गई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आया है, और साथ में देखिए ये यहाँ से डैमेज हो गया, यहाँ से इसके अंदर क्रैक आ गया। ये देखिए यहाँ से इसके अंदर क्रैक आ गया है और ये यहाँ से बाहर की तरफ आ गया है। तो यही डैमेज हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ये चेंज होगा। तो अभी मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसका इंश्योरेंस क्लेम करूँगा। जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस मैंने गाड़ी के साथ लिया था और तो कैशलेस इंश्योरेंस है, तो उसके बावजूद भी मेरे को कुछ पेमेंट पे करनी पड़ेगी। एक कंपल्सरी डिडक्टेबल होता है जो कि 1000 रुपीज़ का होता है। उसके अलावा कुछ नट बोल्ट जो कि उसके अंदर कवर नहीं होते, कंज्यूमेबल्स में होते हैं, उनका मेरे को पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा मेरा जो नो क्लेम बोनस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि 2-2,500 रुपये के आसपास बनता है। तो मेरा टोटल 3,500 के आसपास मेरा इसके अंदर टोटल जो है वो खर्चा आ जाएगा। बाकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस के अंदर मैंने कैसे क्या क्लेम किया है और क्या मेरे को इसके अंदर एग्जैक्ट पे करना पड़ा है। तो अभी सर्विस सेंटर चलते हैं, गाड़ी को मेरे को छोड़ना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, और फिर जब ये चेंज हो गया जाएगा तो उसके बाद फिर आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसा काम हुआ है। तो दोस्तों, गाड़ी अपनी रिपेयर होके आ चुकी है। मैं गाड़ी 20 तारीख को सुबह छोड़ के आया था। मैं 10 बजे के आसपास मैं गाड़ी छोड़ के आया था, और मुझे कल यानी 21 तारीख को 11 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आ गई कि आपकी गाड़ी तैयार हो गई है। तो मैं कल शाम को मैं गाड़ी लेके आया हूँ। अब मैंने गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से धो दिया है। एक्चुअली वहाँ पर लेट हो गए थे और गाड़ी को धोने का टाइम मिला नहीं था, तो मैं गाड़ी ऐसे कैसे ढा लाया था और गाड़ी मैंने घर पर आके धो ली। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या काम हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे स्क्रैचेस थे उस बम्पर में, यहाँ से वो बम्पर निकला हुआ था। तो अभी बिल्कुल सही काम करके दिया उन लोगों ने, और जो कलर की जो शेडिंग है, कलर की शेडिंग भी बिल्कुल टिप टॉप है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि अगर आप क्लेम लेते हैं इंश्योरेंस का, ऐसे अगर रीपेंट जो वगैरह होती है तो उसके अंदर क्या है कि शेडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सब बिल्कुल ओके है और बिल्कुल स्मूथ है, कोई रफनेस वगैरह किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल सही प्रॉपर शाइन है। तो काम बिल्कुल अच्छा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया काम हुआ है, और काफ़ी जल्दी उन्होंने काम करके दिया है। मतलब 24 घंटे के अंदर, 24 से 26 घंटे के अंदर लोगों ने मेरी गाड़ी का काम कंप्लीट कर दिया और मेरे को कॉल कर दी। उसके बाद अपने ऊपर था कि गाड़ी कब लेके आते हैं। तो ये मैं आपको गाड़ी का लुक दे देता हूँ एक बार। एक्चुअली ये मेरे घर का बैक साइड है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं, ताकि रोड पे आने जाने वालों से गाड़ी बची रहे। तो गाड़ी अपनी बिल्कुल ओके है, टिप टॉप है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा क्या खर्चा आया इसके अंदर। टोटल 9,238 रुपये का इसका बिल बना है। तो इसके अंदर ये बम्पर चेंज हुआ है, एक इसका स्प्लैश गार्ड होता है, स्प्लैश गार्ड चेंज हुआ है, एक इसकी जो फेंडर लाइनिंग है, इसकी फेंडर लाइनिंग एक्चुअली उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये फेंडर लाइनिंग यहाँ से एक्चुअली क्रैक हो रखी है। तो जब मैं गया तो मैंने उनको बताया कि फेंडर लाइनिंग भी चेंज करनी है, तो उन लोगों ने फेंडर लाइनिंग के लिए ऑर्डर डाल दिया है। अभी फेंडर लाइनिंग उनके पास अवेलेबल थी नहीं, तो जब फेंडर लाइनिंग आ जाएगी तो फेंडर लाइनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो स्प्लैश गार्ड है, बम्पर है, फेंडर लाइनिंग है, ये जो फ्रंट ग्रिल है, ये फ्रंट ग्रिल भी चेंज हुई है। ये सब फेंडर लाइनिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इस बिल के अंदर मेंशन है, और जो टोटल जो बिल बना है वो 9,238 रुपये का बना है। और जो मुझे पे करना पड़ा वो 1000 पे करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप क्लेम लेते हैं तो आपको एक कंपलसरी डिडक्टेबल होता है, जो कोई भी अगर आप क्लेम लेते हैं तो वो आपको देना ही पड़ता है, चाहे आपका जीरो डेप्रिसिएशन वाला क्लेम हो चाहे आपका नॉर्मल क्लेम हो। 1000 रुपीज़ जो है पहले 500 हुआ करता, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 1000 कर दिया। ये आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ और कंज्यूमेबल कुछ ऐसा होता है, नट बोल्ट जो कि उसके अंदर कवर नहीं होते इंश्योरेंस के अंदर, तो उसका भी देना पड़ता है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1000 रुपीज़ जो मेरा कंपल्सरी डिडक्टेबल है वो लगा है। अब आपको मैं इंश्योरेंस के बारे में एक बात बता दूँ, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करें, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास रीज़न होना चाहिए किस वजह से गाड़ी ठुकी है, क्योंकि जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं, आपको डिटेल देनी पड़ती है। और
साथ में आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी सिग्नेचर प्रूफ के लिए आपको लेके जानी होती है। और जो जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस होता है वो आपका साल में 2 बार आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मल इंश्योरेंस आप कितनी भी बार आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन साल में सिर्फ 2 बार क्लेम कर सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरा 1,000 रुपये मेरा ये फाइल चार्ज लगा है और 2 से 2,500 रुपये मेरा नो क्लेम बोनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल 3-3,500 हज़ार के आसपास मेरा इसके अंदर खर्चा आया है। लेकिन गाड़ी अपनी बिल्कुल ओके हो गई है और इंश्योरेंस का पैसा हम इसीलिए पे करते हैं ताकि गाड़ी में इस तरह कोई डैमेज आ जाए तो आपका वो उसके अंदर कवर हो जाए। और कई बार दोस्तों आपका क्लेम आप ना लें तो बेटर रहता है। वो किस कंडीशन में होता है, वो उस कंडीशन में होता है जैसे अभी मेरा 3-3,500 रुपये तो मेरा ये तो खर्चा मेरा हो ही गया डायरेक्ट कैसे भी करके। अब अगर आपका क्लेम अगर बिल्कुल छोटा सा है तो आप वैसा क्लेम मत लीजिए। आप अगर बाहर से ठीक करवा सकते हैं या आप वैसे चला सकते हो वैसे चला लीजिए। अब मेरा ये बम्पर पूरा चेंज हुआ तो टोटल 10,000 रुपया खर्चा है, तो ये वर्थ था क्लेम के। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कोई चीज़ होती जो कि 1,500-2,000 रुपये में ठीक हो जाती तो मैं क्लेम ना लेके मैं उसको वैसे ठीक करवा लेता, तो वो मेरे को सस्ती पड़ती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आपका जो डैमेज है वो क्लेम के लाएगा तो ही क्लेम लीजिए, अदरवाइज़ क्लेम मत लीजिए। बाकी दोस्तों ये जो था मेरा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी कैसे लगी और क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।